ताकि पूज्य मुनिषि के मुख से निकला हुआ यह मंत्र हमारी आत्मोन्नति का कारण बने। आगे गुरुवर अहमदाबाद से श्रीमान अर्जुन जी जन जिज्ञासा रख रहे हैं, गुरुवर आपके श्री चरणों में त्रैबार नमोस्तु। जब किसी के साथ कोई अन्याय होता है गुरुवर, तो उसके मन में बदला लेने की भावना भी आती है, लेकिन गुरुजी जैन धर्म हमारा अहिंसा की बात करता है। कृपया बताएं कि जब अत्याचार सहन करना पड़े तो आत्मबल को कैसे मजबूत बनाया जाए? क्या मौन पूर्वक उस परिचय को सहना ही समाधान है या कोई अन्य उपाय भी करना चाहिए? नमस्ते। किसने कहा जैन धर्म में हमेशा सहन ही करना चाहिए? यदि कोई अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, धर्म के विरुद्ध चल रहा है, आपके जिनालय के ऊपर आक्रमण कर रहा है, गुरुओं की लिए अभद्र व्यवहार कर रहा है, परिवार को कष्ट आदि पहुंचा रहा है, समाज को नीचे की ओर लेकर के जा रहा है, तो उस समय सहन करना बिल्कुल सही रास्ता नहीं है, अपितु उस समय प्रतिकार करना ही सही रास्ता है और यही अहिंसा की सही परिभाषा है। जब रावण ने रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग किया, सीता का अपहरण किया, यदि रामचंद्र जी भी ये भाव लेकर के बैठ जाते कि हमारे कर्म का उदय है, हम समता से सहन कर लें, तो फिर सब कुछ अधर्म का ही बोलबाला हो जाता है। तो अधर्म को नष्ट करने के लिए हथियार अस्त्र शस्त्र उठाना ही चाहिए, यही नीति कहती है और जैन धर्म भी यही कहता है। जैन धर्म की अहिंसा का अर्थ कायरता है ही नहीं। जैन धर्म की अहिंसा यह कहती है कि हम संकल्प पूर्वक अननेसेसरी किसी का वध नहीं करेंगे। श्रावक की दृष्टि से कह रहे हैं। साधु की दृष्टि तो जो भी उसके ऊपर उपसर होगा, परिचय आएगा, परिस्थिति विपरीत रहे, लेकिन श्रावक के लिए विरोधी हिंसा क्षम्य है। उद्योगी आरंभ हिंसा वो कर सकता है क्योंकि बिना उसके वह जीवन नहीं जी सकता। हाँ, जब व्यक्तिगत रूप से स्वयं पर कुछ हो रहा है और अन्याय करने वाले यदि आपके थोड़े भाई बहन हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के, हिस्सेदारी को लेकर के यदि आपको थोड़ा बहुत कम मिल रहा है, तो उस समय छोड़ देना चाहिए। आखिर हमारा ही भाई बंधु है, हमारे ही परिवार का सदस्य है, मुझे थोड़ा कम भी मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटी छोटी बातों को लेकर तो एकदम समता रखना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं अनीति, अत्याचार, अधर्म और अन्याय की, जो धर्म की, देव गुरु शास्त्र के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध हो रहा है। उस समय व्यक्ति को अवश्य जोरदार तरीके से प्रतिकार करना चाहिए, लेकिन जब स्वयं पर बीते और उपसर करने वाला बहुत अति कर रहा हो तो उस समय प्रतिकार करें, लेकिन नीति और न्याय पूर्वक करें। उसी के रास्ते को नहीं अपना ले। वह पिस्तौल चला रहा तो आप भी पिस्तौल ना उठाए ले। आप सही तरीके का आलम्बन लेकर के विरोध करें। जहां आपकी आवाज़ पहुंचना चाहिए वहां तक आवाज़ पहुंचाएं और शांति और सहजता का मार्ग अपनाते हुए विरोध करना चाहिए। यही सही अहिंसा होती है, न कि हाथ पर हाथ रख कर के बैठ जाने का नाम अहिंसा है। साधु की अहिंसा की परिभाषा भिन्न है और श्रावक गृहस्थ की अहिंसा की परिभाषा भिन्न है। अहिंसा के नाम पर आज बहुत सारे लोग जो हैं कायर बन कर के बैठ गए, अपने घर के दरवाजे बंद करके दुबक कर के बैठ गए। ये कतई ठीक नहीं है। अरे जैनियों का धर्म जो है क्षत्रियों का धर्म रहा है। सारे तीर्थंकर क्षत्रिय रहे हैं। वे जनता की, प्रजा की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने वाले रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने वाले रहे हैं, लेकिन स्वयं को ऊपर वो ज़्यादा उस प्रकार से गलत तरीके से नहीं सोचते हैं, अपने कर्म का उदय मान करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बदले की बात तो है ही नहीं, नीति और न्याय और धर्म की बात है यहाँ। भिवानी से श्री राहुल जी जन जिज्ञासा